हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर में, जहां पे हम पढ़ रहे हैं हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो लास्ट होने वाला है फॉर दिस मॉड्यूल, एंड आई बिलीव कि आपने सारे लेक्चर्स जो भी ये मॉड्यूल के हैं वो कंप्लीट कवर अप कर लिए हैं। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन पिरामिड, एंड यहाँ पे पिरामिड है हेक्सागोनल शेप का। तो यहाँ पे हेक्सागोनल शेप का पिरामिड होने का क्या सेंस है गाइस? जो बेस है, जो बेस होने वाला है पिरामिड का दैट इज ऑफ हेक्सागोनल शेप, एंड यहाँ पे ये ऐसे जाके सारे के सारे जो पॉइंट है बेस के, जो सारे कॉर्नर्स है वो एक पॉइंट पे मीट होने वाले हैं। दिस इज द काइंड ऑफ पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिरामिड शेप है, इसको मैंने आपको 3D में बना के दिखाने को ट्राई किया है। तो यहाँ पे जो इसका बेस है दैट इज 22 mm एंड हाइट इज 70 mm, और ये कहाँ रेस्ट कर रहा है पहले वो ध्यान दे दो। इस बार वो वीपी पे रेस्ट कर रहा है गाइस। वीपी पे रेस्ट कर रहा है मतलब जो उसका बेस है, जो बेस है ये आपका प्लेन हो गया जो हमने बनाया हुआ है, ये हॉरिजेंटल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। मान लो ये आपका हेक्सागोनल पिरामिड है और ये एचपी पे नहीं है, ये वीपी पे रेस्ट कर रहा है। तो आपको उसका ट्रू शेप, जो शेप है पिरामिड का, वो कहाँ देखने मिलेगा? फ्रंट व्यू में, है ना। आपको इसका ट्रू शेप कहाँ देखने मिल रहा है? फ्रंट व्यू में। और फ्रंट व्यू हम कहाँ बनाते हैं? हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर। तो हम लोग फ्रंट व्यू यानी कि ट्रू शेप इस क्वेश्चन में ऊपर बनाने वाले हैं, ऑन द एज ऑफ इट्स बेस। तो उसका जो बेस है उसके किसी एक एज पे वो रेस्ट कर रहा है, और कितना एंगल बना रहा है? वो 30 डिग्री बना रहा है वीपी से, एंड द एक्सिस पैरेलल टू एचपी। और जो उसका एक्सिस है, एक्सिस यानी कि जो उसका हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एक्सिस, जो सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू एचपी। सो यू हैव टू मेक दैट क्वेश्चन एंड यू हैव टू प्रोसीड विद इट। तो यहाँ पे जो एंगल है 30 डिग्री उसको बनाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट अप एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग इट टुगेदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन बना लेते हैं हमारे एच पेंसिल के साथ। काफी लंबी रेफरेंस लाइन होगी, ठीक है। ये आपका हॉरिजेंटल लाइन हो गया रेफरेंस एक्स वाई, एंड यहाँ पे एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये आपने दो रेफरेंस लाइन बना ली जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आई नो रेफरेंस लाइन वर्टिकल वाली दिख नहीं ली क्योंकि 2H से बनाई बहुत फेंट हो जाती है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपको बनाना होगा इसका ट्रू शेप। ट्रू शेप कहाँ दिखेगा? एक और बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है कि जो बेस है वो अभी इस बार वीपी पे है। वीपी पे है यानी कि ये जो हेक्सागोन शेप है वो अगर ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैंने ऐसे रखा तो आपको इसका असली शेप कहाँ दिखेगा? फ्रंट व्यू में। और हमेशा हमें पता है हम फ्रंट व्यू ऊपर बनाते हैं, टॉप व्यू नीचे बनाते हैं। तो इसी हिसाब से हम फ्रंट व्यू ऊपर बना देंगे। तो यहाँ पे मैं हेक्सागोन बनाना शुरू करती हूँ। हेक्सागोन बनाने के लिए आपको क्या करना है? जितना भी बेस का साइड है, कितना कहा गया है? 22 mm, है ना। तो दिस इज माय 1 2 एंड दिस इज 22 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 22 mm बना दिया। अब आपको क्या करना है? ऐसे 120 और ऐसे 120, ऊपर की तरफ 120 और नीचे की तरफ 120 लेके दो साइड कंस्ट्रक्ट करना है। तो फटाफट कर दे। तो मैं 120 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे आपने 120 ले लिया। बस इसके साइड्स को कंस्ट्रक्ट कर दें। कितना लेंगे आप? 2.5, 22 नॉट 2.5, 22 लेना है। इस साइड भी 120 ले लेंगे एंड 22 mm बनाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, इरेज कर देते हैं। परफेक्शन मैटर करता है हमें, है ना।
एंड यहाँ से भी अगेन वही चीज़ करेंगे, पॉइंट पे रखा 120 90, फिर ये यहाँ से 22 mm ले लेंगे एंड ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा हेक्सागोन का कंस्ट्रक्शन हो गया है ना। अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट यानी कि सेंटर लाइन बनाने के लिए सेंटर पॉइंट ढूंढना है। तो कैसे करना है, हमें एंड पॉइंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको मिडिल या फिर सेंटर लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, बट जब मिल रहा है डायरेक्ट तो क्यों लेना है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका सेंटर लाइन, बस अब आप सेंटर लाइन को कंस्ट्रक्ट कर दो। ये हो गया आपका सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को नाम भी दे देते हैं ओ, क्योंकि ये पिरामिड है, पिरामिड यानी कि टॉप सेंटर होगा इसका, इसको मैं ओ नाम दे दूंगी। एंड बेस को दे देती हूँ ए बी सी डी ई एंड एफ। फाइन, अब इसका प्रोजेक्शन हम नीचे ले लेते हैं। यहाँ से एक बेस बना देते हैं हम पैरेलल। यहाँ पे बोला तो गया नहीं है कि कितना दूरी पे, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस ये वीपी से कनेक्टेड है, यानी कि ये प्लेन, ये जो वर्टिकल प्लेन आपकी निकलेगी उससे कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पर ही उसका बेस बना दिया है। एंड एक्सिस का हाइट कितना बोला, 70, 70 यानी कि 7, तो यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर ले लूंगी। यहाँ तक, ठीक है, और ये दो एंड्स को ज्वाइन कर दूंगी। 70 कहाँ लिया मैंने, एक्सिस का हाइट, एक्सिस का हाइट मतलब ये सेंटर पे मैंने 70 लिया है, 70 mm। तो यहाँ पे 70 mm को मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा हेक्सागोन बन चुका है, जहाँ पे ये मेरा बेस है एंड उसको मैंने से नीचे कंस्ट्रक्ट किया है। टॉप व्यू को हम डैश से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉप व्यू को डैश डाल दिया, नीचे डायरेक्टली ए बी सी एफ डी ई एंड दिस इज माई पॉइंट ओ। तो मैं फ्रंट व्यू को ऐसे देखूंगी, क्योंकि मेरा जो इस बार ये क्वेश्चन में जो मेरा सॉलिड है दैट इज रेस्टिंग इन वीपी, एंड टॉप व्यू में देखूंगी तो मुझे फिगर दिखेगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन आई होप आपको ये क्लियर होगा। बस जितना भी आपने mm वगैरह लिया उसको आप यहाँ पे डिमेंशनिंग कर दो प्रॉपर। सेवेंटी mm, 22 mm। ठीक है, so this is done। okay, now let us proceed to stage 2। ये आपका stage 1 हो गया, जहां पे आपने क्या बनाया है, ट्रू शेप एंड दिस इज योर ट्रू लेंथ, कि वो कितना लंबा होने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड स्टेज में 30 डिग्री एंगल, उसका जो बेस है, ये जो बेस वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो बेस वाला पोर्शन है वो 30 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है। कितना एंगल से इंक्लाइंड है गाइस, 30 डिग्री एंगल। तो मुझे 30 डिग्री एंगल का अगर इंक्लिनेशन बनाना है तो मुझे इस तरह जाना होगा। पहले हम कैसे जाते थे, ये बनाने के बाद ये, फिर ये, फिर ये, बट यहाँ पे, यहाँ से तो मैं 30 डिग्री इंक्लाइन नहीं करके दिखा सकती। मुझे जो 30 डिग्री एंगल बनाना है वो मुझे इसको इंक्लाइन करना है, और यहाँ पे मुझे बेस को 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने एक्सेस को इंक्लाइन किया था, यहाँ पे मुझे बेस को 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल तरीका, एक पॉइंट लेना होगा एंड वहां से 30 डिग्री लेना होगा। ठीक है, एंड इसको ऐसे फेंट लाइन से ज्वाइन करना होगा। फेंट लाइन से ज्वाइन करने के बाद अब तो आपको पता है करना क्या है, कॉम्पस ले लो, कॉम्पस में सारी चीजें जो है उसको मेजर करके मार्क करते जाओ। ठीक है, मार्क करने के बाद आपने ये मार्क कर दिया, देन व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट, सिंपल, या तो यहां से आप ओ तक का पॉइंट का डिस्टेंस ले लो एंड यहां से आप इसे आर्क कट कर दो दोनों पॉइंट पे रख के, और एल्स आप क्या कर सकते हो,
यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो जो 70 mm पे जाती हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे ये सूटेबल लग रहा है तो मुझे मैं ये कर देती हूँ, ये सेंटर लाइन बना देती हूँ। तो जो क्या बोला गया था, बेस इज 30 डिग्री इंक्लाइंड और उसका एक जो साइड है वो वीपी के ऊपर है, वीपी के ऊपर होगा तो ऑब्वियसली वो उसको टच दिखेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा टच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा टच करके बना दिया है एंड दिस इज द बेस। कैसे किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि हम लोग को जो 30 डिग्री इंक्लिनेशन है वो मैं इसको इंक्लाइन करूंगी। अब यहाँ पे मैं शॉर्पनर रख देती हूँ, शॉर्पनर को ऐसे इंक्लाइन करूंगी तो आपको नहीं दिखेगा वो 30 डिग्री इंक्लिनेशन, आपको कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में दिखेगा। इसलिए टॉप व्यू में 30 डिग्री इंक्लाइन बनाओ। देन आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, प्रोजेक्शंस एज यूजुअल। ये पॉइंट्स के सारे प्रोजेक्शन ले लो एंड यहाँ पे अब ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन ले लो। फाइन, अब क्या करना है, ज्वाइनिंग द पार्ट्स। तो उसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका ओ, ये हो गया आपका डी और ई, ये वाला पॉइंट, राइट। इसको ये जो ये डी और ई उसका बेस मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे ये सी और एफ हो गया और ये ए और बी हो गया। तो यहाँ पे ए वाला पॉइंट यहाँ से और ए वाला पॉइंट यहाँ से आ गया, एफ वाला पॉइंट यहाँ से एंड एफ वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, डी वाला ई वाला पॉइंट यहाँ से और ई वाला पॉइंट यहाँ पे, डी और डी यहाँ पे आ गया, एफ और सी और यहाँ से सी और वहां से सी यहाँ पे आ गया एंड दिस वन इज योर। और ये ओ वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ये सेंटर, ओ वाले के लिए आपको सेंटर लाइन का भी ट्रेसिंग बनाना हो, क्योंकि ओ कहाँ ट्रेस करोगे आप बताओ। तो ओ वाला पॉइंट का भी आपको जो है प्रोजेक्शन लेना होगा। तो ये ओ वाला पॉइंट आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अभी दिखेगा कैसे, ये सबसे पहले सॉलिड लाइंस बना लो। ये सारे पॉइंट्स को आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, सॉलिड लाइंस। ये कुछ ऐसा दिखेगा ना सामने से, अगर मैं टिल्ट कर दूंगी तो इमेजिनेशन करो गाइस, ठीक है। ये साइड का ऐसे दिखेगा और बाकी जो भी फिगर का बच गया वो सारे डॉटेड आ जाएंगे। ठीक है, देन नाम दे दो, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, ओ डैश, ओ डैश, ओ। यस, परफेक्ट। तो यहाँ पे फिर से गिर गया, सॉरी। देखो यहाँ पे हमारा फिगर जो है वो बन के कंप्लीट हो चुका है, काफी इजी वे में था। ये हमारा स्टेज 2 हो गया, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ स्टेज 2। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो पिरामिड है वो रेस्ट कर रहा है, बट कहाँ रेस्ट कर रहा है, वीपी पे रेस्ट कर रहा है। अब वीपी पे रेस्ट कर रहा है जिसकी वजह से हमारा जो असली शेप है, फिगर का असली शेप यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे मैंने जो बनाया था उसमें असली शेप फिगर का वीपी पे रेस्ट करा, यानी कि ऐसे जाएगा तो असली शेप आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा, इसलिए मुझे फ्रंट व्यू में उसका ट्रू शेप बनाना पड़ा। अब वो कितना लंबा है तो वो मुझे ऊपर से देखने में पता चलेगा, तो ऊपर से मैं अगर देख रही हूँ तो ऊपर से मुझे उसका टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगा। फिर क्या बोला गया था कि जो उसका बेस है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो मैंने एक पॉइंट लिया और एक 30 डिग्री का एंगल बना दिया, उस पर पूरा फिगर बना दिया। फिगर बनाने के लिए आपको सिर्फ कॉम्पस की जरूरत है, तो आप फटाफट कॉम्पस से ऐसे मेजरमेंट ले लो कि हाँ 30 डिग्री बनाने के बाद ये इतना मेजरमेंट लिया, इसको यहाँ रख के कट किया, फिर सेंटर लाइन को मेजर किया, फिर उसको कट किया एंड मेजरमेंट करने के बाद आप पूरा फिगर कंस्ट्रक्ट कर लो। देन क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करने के बाद, नेमिंग करने के बाद जो प्रोजेक्शंस है, ट्रू शेप का प्रोजेक्शन एंड ट्रू लेंथ का प्रोजेक्शन, उसको लेना है। अगर मैं इसी को कंपेयर करके दिखा दूं पिछले वाले क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे हम ऐसे 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 बनाते थे, यहाँ पे हमें कैसे बनाना पड़ा, ऐसे 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 एंड ऐसे। क्यों, दोनों में डिफरेंस क्यों आया, ये क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस क्यों आया, कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने पिछले लेक्चर में किया हुआ क्वेश्चन एंड ये लेक्चर में किया हुआ क्वेश्चन है, तो दोनों में डिफरेंस यही था
कि ये वाले क्वेश्चन में हमारा जो ट्रू शेप है वो हमें HP यानी कि ऊपर से देखने में पता चल रहा था, एंड ये वाले क्वेश्चन में हमें ट्रू शेप जो है वो सामने से देखने में पता चलेगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर। बहुत सिंपल है, कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं, आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका ट्रू शेप किधर है। तो इसका अगर शॉर्टकट की मैं बात करूं, मतलब चलो इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, तो आपको ये वर्ड रेस्टिंग ऑन HP, साइड ऑन HP, अगर साइड ऑन HP, एड्ज ऑन HP, ऐसा कुछ भी रहेगा तो समझ जाना ट्रू शेप आएगा टॉप व्यू में। और अगर साइड ऑन VP, रेस्टिंग ऑन VP, एंगल ऑन VP, ऐसा कुछ आया तो समझ जाना जो टॉप ट्रू शेप रहेगा वो फ्रंट व्यू में रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, बाकी कुछ नहीं। एंड यहाँ पे डॉटेड वाला, यहाँ पे डॉटेड कब बनाना है, यहाँ पे डॉटेड कब बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला मॉड्यूल समझ में आ गया हो, सारी चीजें क्लियर हो गई हो। एंड कोई भी कंफ्यूजन रहेगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। जितना हो सकता है हम आपके क्वेश्चन को, कंफ्यूजन को सॉल्व करने को ट्राई करेंगे, एंड जितने भी डाउट्स रहेंगे हम उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट लेक्चर में।